पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। एफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड से न्यू वर्ड कैसे डिराइव करेंगे, इसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो आइए अब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीफिक्स। ओके, सो देखते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, ही वाज कंप्लीटली अवेयर ऑफ द डेंजर। और यहाँ पर हम आपको हिंट्स भी दिए हैं कि इसमें ये ऑन, डिस, इन, री, मिस, प्री, इम, ओवर, अंडर, ये प्रीफिक्स जो है इसमें यूज करना है, ये ओवरऑल 10 क्वेश्चन में। ठीक, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। सो ही वाज कंप्लीटली डैश अवेयर ऑफ द डेंजर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, हमारा अनफिल होगा यहाँ पे। ठीक, सो ही वाज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द डेंजर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, शी डिसाइड टू डैश डू हर असाइनमेंट। तो उसने डिसाइड किया है अपने असाइनमेंट के साथ क्या करने के लिए, तो उसने फिर से दोबारा उसे करने के लिए रीडू हर असाइनमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट प्रीफिक्स होगा वो क्या लगेगा, री लगेगा, आर ई। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मशीन इज नॉट वर्किंग, इट्स डैश फंक्शनल। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे नॉन होगा। ठीक, सो करेक्ट आंसर इज नॉन एट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, आई ऑलवेज डैश ट्रस्ट पीपल आई डोंट नो। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट प्रीफिक्स होगा तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सो यहाँ पर हम डिस यूज करेंगे, सो DIS, सो that will become distrust. Okay, so I always distrust people I don't know. Okay, question number 5 है, the flight was dash scheduled due to the bad weather. so यहाँ पर क्या होगा, so फ्लाइट क्या हुआ, रीशेड्यूल हुआ, किसके कारण, बैड वेदर के कारण। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, यहाँ पर प्रीफिक्स यहाँ पर री लगाएंगे। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हिज बिहेवियर वाज टोटली डैश एक्सेप्टेबल। सो उसका जो बिहेवियर था वो टोटली क्या था, डैश एक्सेप्टेबल थे, तो यहाँ पर ऑन लगा देंगे हम, तो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, डोंट डैश जज अदर बिफोर नोइंग देयर। सो किसी के बारे में क्या करना चाहिए, डैश जज विदाउट नोइंग देम, तो उन्हें मिसजज नहीं करना चाहिए। ओके, डोंट मिसजज एनीवन विदाउट नोइंग देम। ओके, सो करेक्ट वन इज द मिस, फॉर करेक्ट प्रीफिक्स इज मिस, so that will become misjudge to the other before knowing them. Okay, another है 8 number, so I had dash to pack my bag after security check. so इसने क्या किया, अपने बैग को पैक किया है उसके बाद सिक्योरिटी चेक के बाद, तो क्या इसने क्या किया, अनपैक किया। ठीक, यहाँ पर हमारा करेक्ट जो प्रीपोजिशन होगा, प्रीफिक्स होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर ऑन होगा। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 9 है, इट्स डैश पॉसिबल टू क्लाइम दैट माउंटेन विदाउट गियर। सो इट्स इम्पॉसिबल, आई एम हियर वी यूज इम, सो इट विल बिकम इम्पॉसिबल। सो इट इज इम्पॉसिबल टू क्लाइम दैट माउंटेन विदाउट गियर, बिना गियर के इस माउंटेन पे चढ़ना क्या है, इम्पॉसिबल हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, दे डैश प्लेस्ड द अदर लास्ट नाइट। सो दे मिसप्लेस्ड, उन्होंने अपने ऑर्डर को मिसप्लेस किया। ओके, मिसप्लेस किया लास्ट नाइट में। ओके, सो यहाँ पर दैट इज द ओवरऑल क्वेश्चन, दैट इज द डिपेंडेंट अपॉन द प्रीफिक्स। एंड लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन नंबर बी which is depend on the suffix. So let us start from question number 1. So she is a good dash. So what is, she is a good teach dash. Okay, so at here when we use prefix that will become teacher, तो ये हमारा टीचर बन जाएगा। तो क्या होगा, वो क्या है, एक अच्छी टीचर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, we had a wonder dash vacation. सो हमारे पास क्या है,
wonderful, here we use full, so that will become wonderful, wonderful vacation. Okay, हमारे पास एक wonderful vacation है, ठीक. So question number 3 है he acts very childish. So वो act करता है किसके child के childishly, बच्चों की तरह वो act करता है, ठीक, बच्चों की तरह, जैसे हम लोग भी क्लास में कभी कभार कर देते हैं वैसे ही वो भी act करता है, ठीक. सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिशली, सो चाइल्डिशली हो जाएगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 4 है दिस टूल इज वेरी डैश डैश यूज डैश डैश. ओके, सो हैट हियर व्हेन यूजफुल, सो दैट विल बिकम यूजफुल. ओके, सो दिस टूल इज वेरी यूजफुल. ओके, दे लिव इन अ केयर मैनर. ओके, सो एट हियर व्हेन वी यूज आफ्टर द सफिक्स lessly, so that will become carelessly. So the overall answer of this question, that is they live in a carelessly manner. Okay, question number 6 है the govern dash passed a new rule. So जो हमारा यहाँ पर हम meant लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, government हो जाएगा. So correct one is meant, so that will become the government pass a new rule. Okay, question number 7 है she showed a lot of kind dash. सो दर्शाती है बहुत ज्यादा दयालुता. So at here we use ness, kindness. Okay, so that will become she showed lots of kindness. Question number 8 है the baby was asleep dash in the cradle. So at here we use the suffix that is ing. Okay, so that will become sleeping. Okay, sleeping in the cradle. Question number 9 है he is fear dash during exam. एग्जाम में क्या था, निडर था एकदम, fearless during the exam. कितने लोग होते हैं एग्जाम में जाकर एकदम डरपोक सा बन जाते हैं, सो जो क्वेश्चन आएगा उसका भी आंसर नहीं लिख पाएंगे. सो ऑलवेज fearless. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 है his speech was very inspired dash dash. So at here we are using the suffix ing, so that will become inspiring. So उसका स्पीच जो क्या था, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग था, ठीक. सो यहाँ पर इसका जो हिंट दिया गया था सफिक्स का वो है, ठीक. यही सफिक्स ऊपर ओवरऑल जितने भी है वो 10th क्वेश्चन है उसमें फिल आउट करना था. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक. क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन MCQs. ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1. The prefix in the word impossible, that is, so that is the one right up in this 4, so that is im. Okay, so the im is the right one for this question. So impossible में क्या है, हमारा im लगा हुआ है, ठीक. अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार से है the suffix in careless, that is, so careless में क्या लगा है सफिक्स, बताइए केयरलेस में क्या लगा है. तो केयरलेस में जो हमारा लेस है वो क्या है, करेक्ट सफिक्स है इसके लिए, ठीक. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स मींस बिफोर. सो इसका करेक्ट आंसर होगा प्री. द मीनिंग ऑफ प्री इज बिफोर, सो द करेक्ट प्रीफिक्स मीनिंग ऑफ बिफोर इज प्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है विच सफिक्स मेक अ नाउन फ्रॉम द एडजेक्टिव हैप्पी. सो एडजेक्टिव बनाने के लिए नाउन से इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सफिक्स. सो अगर हम इसमें हैप्पी में निस ऐड कर दें सो दैट विल बिकम अ एडजेक्टिव. ओके, सो ये एडजेक्टिव बन जाएगा हमारा, हैप्पी में निस ऐड करेंगे तो करेक्ट आंसर इज नेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है इन द वर्ड अनहैप्पीनेस हाउ मेनी मॉर्फिम्स आर देयर. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जिसमें हमने मॉर्फिम को एकदम अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था अनबिलीवेबल का, ठीक. सो जो उसमें अन था वो एक डिपेंडेंट था, बिलीव जो उसमें था वो एक रूट वर्ड था जो कि अनडिपेंडेंट है. एबल जो है उसमें वो भी एक कंपाउंड मॉर्फिम आ जाता था. सो वो तीनों उसमें नंबर ऑफ मॉर्फिम कितने थे, तो 3 थे, जो कि जिसमें 2 बाउंड थे और एक इंडिपेंडेंट था, ठीक.
सो इसमें जो हमारा अन है ये क्या है, ये बाउंड है, नेस क्या है, ये भी बाउंड है, लेकिन ये जो हमारा है ये एकदम पूरा स्वतंत्र है, ठीक। सो यहाँ पर जो मॉर्फिम्स की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारा, सो द नंबर ऑफ मॉर्फिम्स इज 3, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हमारा डी है, क्रिएट अ न्यू वर्ड। सो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। सॉल्व क्या करना है, पेयर में डिस लगा देंगे, डिस पेयर हो जाएगा, एक्टिव में लगा देंगे, कनेक्ट में डिसकनेक्ट कर देंगे, हेल्प में फुल लगा देंगे, क्विक में एल वाई लगा देंगे, एंजॉय में एंजॉय फुल लगा देंगे, तो बन ही गया क्वेश्चन अब। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।